जय सिया राम। सच में हमारे प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु हैं। जो मनुष्य अपने आप को इन्हें समर्पित कर देता है, श्रद्धा और भक्ति से इन्हें याद करता है, उनके साथ अपनत्व का बंधन बनाता है, निश्चय ही हमारे प्रभु उसके कष्टों का उद्धार करते हैं। कठिन से कठिन पापियों का उद्धार हमारे प्रभु श्री राम ने किया है। रामायण में एक क्षेपक कथा आई है कि जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले, उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उनमें सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा, वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश करना चाहा, तब साकेत का द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा, तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज, आप भले ही इसका हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता सीता जी की निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। जिस समय भगवान सबको साथ लिए साकेत की ओर चले जा रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से देख रहे थे कि आखिर सीता माता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ही ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, हाथ हिला हिला कर कहने लगे, प्रभु, इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि प्रभु कहीं इसे मेरे इंद्रलोक में न भेज दें। इससे इंद्र भी घबराए और उन्होंने भी प्रभु की विनती की, प्रभु, इस पापी के लिए इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में न डालिएगा। अब ध्रुव जी को चिंता हुई कि कहीं आखिर में प्रभु इस पापी को ध्रुवलोक में ही स्थान न दे दें। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से ध्रुवलोक नीचे गिरकर आ जाएगा। यह लोक भी प्रभु ने ही दिया है, इसलिए इसकी रक्षा वही करेंगे। ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी कहने लगे, प्रभु, आपने ही ध्रुवलोक प्रदान किया है। आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा, अन्यथा आपके द्वारा प्रदत्त मेरा ध्रुवलोक इस पापी के कारण संकट में आ जाएगा। रक्षा करिएगा प्रभु। 10 लोकों के 10 दिक्पालों को भी चिंता थी, जिनका अपना अलग से लोक बना था। उन सभी देवताओं ने विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई और उस निकृष्ट पापी धोबी को अपने लोक में रखने से क्षमा याचना के साथ मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे, पर कुछ बोलते नहीं। देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दें। माता की निंदा करने वाले को किसी देवता ने स्थान नहीं दिया। यदि मेरे लोक में स्थान मिल गया तो देवताओं के बीच निंदा का कारण भी बन सकता हूँ। इसे यमपुरी में भी नहीं रखा जा सकता। यमराज जी घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज, स्वामी, आपने जिसका हाथ थाम रखा है वह इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। अब धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया है कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। अब तो मेरा न जाने क्या होगा। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करूंगा। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। सिय निंदक अघवो घन साये, लोक विशोक बनाई बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वह धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है, जहाँ कोई देवी देवता वास नहीं करते हैं, और
वह किसी को देख नहीं सकता और न ही उसको कोई देख सकता है। इस तरह धोबी न घर का रहा न घाट का। यह कथा रामायण की छेपक कथा है और इस कथा के माध्यम से प्रभु का जो दयालु भाव है, प्रभु का जो प्रेम भरा भाव है, उसकी पुष्टि है। जय जय सिया राम।